नाज़ साहब, आज भी मुलाकात नहीं हो सकी तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है उसकी। कल अब ज़ाहिर वकला कह रहे हैं कि ज़्यादा लंबा टाइम उन्हें दिया जाए वकला की जगह और मुलाकात हो। ये भी कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि आप समेत कुछ रहनुमाओं ने कोशिश की कि मुलाकात हो जाए, मगर कुछ लोग हैं जो सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं इन मुज़ाकरात को। क्या दुरुस्त है? नहीं, मुलाकात में रुकावट जो है वो मेरा नहीं ख्याल के कोई अगर डाल सकता है तो वही डाल सकता है ना जिसकी कोई दस्तरस है। हर आदमी तो रुकावट नहीं डाल सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है। बाज़ औक़ात चीज़ें जो हैं वो थोड़ा डिले हो जाती हैं। ये उस दिन जब मीटिंग थी तो उसमें ये मैसेज कन्वे कर दिया गया था। मेरा ख्याल है कि अगर आज नहीं हुई मुलाकात तो सुबह ज़रूर हो जाएगी। अच्छा, और तवील मुलाकात हो जाएगी? कल वकला भी का भी टाइम वो कह रहे हैं कि जी मुलाकातियों को दे दिया जाए। मुज़ाकराती कमेटी ये भी कह रही है कि जी हमें अच्छी तरह तवील मुलाकात, अच्छे माहौल में मुलाकात करने दी जाए। पिछली दफ़ा नहीं हो सकी थी तो एक तवील मुलाकात करने का मौका दिया जाएगा। जी, मुज़ाकराती कमेटी के जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान उस दिन मौजूद थे, उन्होंने पहली मुलाकात से मुतल्लक, क्योंकि हमने उनसे सवाल किया कि जी जब एक मुलाकात हो गई है तो अगर आपने इजाज़त ले लिया तो फिर बात को आगे चलाएं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ माहौल की उन्होंने बात की कि जी वो ऐसा नहीं था, तो इसलिए हमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि हमें इस तरह से जो है वो टाइम और मुलाकात जो है वो होनी चाहिए ताकि हम वहाँ पे जो है वो विदाउट एनी एप्रीहेंशन ऑफ रिकॉर्डिंग या कोई अदरवाइज़ वाच की, तो उस हिसाब से जो है वो हमारी मुलाकात अरेंज की जाए ताकि हम उसके मुताबिक जो है वो मुलाकात करके मशवरा कर सके। मेरा ख्याल है कि जरा जो आज का दिन डिले हुई है ना, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ था, आज जो डिले हुई है शायद उसमें यही चीज़ होगी कि उस मुलाकात के कोई अरेंजमेंट्स इस तरह से किए जाएँ कि इनको फिर मुज़ाकराती कमेटी को दोबारा जो है ना वो कोई गिला ना हो। और सब, और साथ में फिर ये भी बता दीजिए कि 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला आना था, पहले 23 दिसंबर को आना था, फिर 6 जनवरी तक डिले हुआ। तासुर ये पैदा हुआ कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, डीरेल ना हो इसलिए ये हो रहा है। फिर दोबारा डिले हो गया, 6 की जगह 13, यानी एक हफ्ते बाद फैसला आना है। आज इमरान खान साहब ने कहा कि मुझ पर दबाव डालने के लिए ये डिले कर रहे हैं, इन्हें फौरी तौर पर फैसला अनाउंस करना चाहिए। ये क्यों किया जा रहा है? देखें, इस फैसले का जिस तरह से इस डिले को मानी पहनाए जा रहे हैं कि ये इसलिए डिले हो रहा है कि क्योंकि मुज़ाकरात में कोई खलल ना पड़े। अब शाहज़ेब आप ख़ुद बताएं कि जब हमने भी ये कहा कि जी इसको उज़र नहीं बनाया जाना चाहिए और PTI की मुज़ाकराती कमेटी ने हमारे सामने भी और उसके बाद मीडिया में भी उन्होंने बिल्कुल वाज़े कहा कि जी इस सज़ा जज़ा का जो है वो मुज़ाकरात के अमल के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो अब इसको इससे डिले करने का तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता। तो इसलिए इसकी वजूहात जो हैं वो जज साहब रुखसत पे हैं, या जज साहब ने अभी फ़ैसला नहीं लिखा, या जज साहब को और टाइम चाहिए, या इससे मुतल्लिक़ा को और वजूहात हो सकती हैं। कम से कम मुज़ाकरात जो है, मुज़ाकरात में तो PTI ऑन रिकॉर्ड है कि जी इस सज़ा और जज़ा के फ़ैसले से जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि PTI जो है वो तैयार है। उन्हें ये मालूम है कि ट्रायल कोर्ट से हमें सज़ा होनी है। वो ये तवक्को करते हैं कि उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रिलीफ मिलेगा। और हमें भी इसमें कोई शक नहीं है, हमारे नुक्ता नज़र से वो केस 2+2 4 है। उसमें हमें भी मालूम है कि इसमें सज़ा के अलावा कोई और फ़ैसला जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें हर चीज़ जो है वो प्रूफ है। इसी तरह से वो उनका एक अपना स्टैंड है। वो कहते हैं कि जी हम बेनिफिशरी नहीं हैं। हमारा ये मानना है कि वो बेनिफिशरी हैं। वो जो बना है वो उसको ट्रस्ट, उस ट्रस्ट में जो है वो मासवाए इमरान खान साहब के और उनकी अहलिया मुहतरमा के और तो कोई है ही नहीं। और उस ट्रस्ट में उन्हें वही इख्तियारात हैं जो किसी भी आदमी को अपनी विरासती जायदाद में होते हैं, वही इख्तियारात उनको हासिल हैं। अच्छा, मगर मुझे बताएगा कि ये फ़ैसला जो भी है अदालत करे
वैसे मगर मुझे बताइए ना कि अब आपका ये इसरार है कि तहरीरी तौर पर लेके आए आपके जो भी मुतालबात हैं, अब तहरीक साहब की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जी मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो रिकॉर्ड पर हैं, हम कौन से कोई 10 सफ़हात पर मबनी मुतालबात कर रहे हैं जो ये रिटन हमसे मांग रहे हैं, 2 मुतालबात हैं वो मान जाएँ या उस पर मुज़ाकरात कर ले। आप रिटन कब पर क्यों इसरार कर रहे हैं, ताकि दिखा सके बाद में एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर सकें कि इन्होंने हमसे एनआरओ मांगा था, क्यों इसरार कर रहे हैं? नहीं शाहजेब, बात ये है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी हो तो उनकी आवाज़ जो है वो अगर वहाँ पे रिकॉर्ड हुई है, वो कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग में, वैसे हमने जब पहले मीटिंग की थी तो उसमें ये मना किया था कि इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो ना की जाए। मीटिंग मिनट्स कह रहे हैं कि मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्डेड है, मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्डेड। हाँ मिनट्स। तो मामला ये है कि उन मिनट्स को भी अगर किसी ने कागज़ लहराना है तो उन मिनट्स को भी लहराया जा सकता है। लेकिन मामला ये है कि हम सिर्फ उनको ये नहीं कह रहे कि आप इन ब्लैक एंड वाइट जवाब दें, हम भी उनको जवाब जो देंगे वो लिख के देंगे और उसके बाद उनका डिमांड और हमारा जवाब जो होगा उसके ऊपर फिर मुज़ाकरात होंगे, उसके ऊपर फिर बहस होगी, फिर कोई जो है वो को थोड़ा बहुत वो नीचे आएंगे, को थोड़ा बहुत हम ऊपर आएंगे। तो मुज़ाकरात तो इसी तरह से होते हैं ना। आप देखें ना कि अगर सामने एक तयशुदा नकात नहीं है 1 2 3 4 तो फिर किस तरह से बात होगी। बात अब जब ज़ुबानी करते हैं वहाँ पे तो वो तो फिर आपको पता ही है कि हम सियासतदान हैं, हमें तकरीर करने का हर किसी को बड़ा शौक़ होता है। वो तो फिर एक आदमी जो निकलता है ए से तो वो फिर जी तक चला जाता है, सारी चीज़ें जो है वो उनका अहाता कर लेता है। तो अब सब ने इज़हार ख़याल कमेटी मेंबरान ने कर लिया है, जो बात उनके ज़हनों में थी वो उन्होंने वहाँ पे रिकॉर्ड पे ले आए हैं। लेकिन इस मुज़ाकराती एजेंडे के ऊपर तो चंद मखसूस चीज़ें ही होंगी, नंबर 1 2 3 जिसके ऊपर कोई फ़ैसला होगा और बाद में फिर ये देखा जाएगा कि 3 में से 2 पे फैसला होता है या 1 पे फैसला होता है और हम भी उनको इन राइटिंग जवाब देंगे उसका। वैसे आप लोगों ने सारे मीडिया पर भी कहा और यह भी कहा कि हमने पहली मीटिंग में बता दिया था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए तो नहीं हो सकती है जो रिहाई मुमकिन है। वो कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि हमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं चाहिए रिहाई, हमें अदलिया के ही प्रोसेस से रिहाई चाहिए। तो हुकूमत जो है वो ज़ाहिर ज़मानतों में रुकावटें ना करे, ये सारे मामलात ना करें। ये बताएगा कि सबसे बड़ा मुतालबा उनका कैदियों की रिहाई है या इमरान खान साहब की रिहाई है? नहीं देखिए, हमें फेयर बात करनी चाहिए। वो उन्होंने जितनी भी बात की है, जब भी बात की है, वो पहले बाकियों की बात करते हैं, उसके बाद फिर इमरान खान साहब की बात करते हैं। जैसा कि वो कहते भी हैं कि हमें यही डायरेक्शन है कि जी मेरी बात आप बाद में करें, बाकी लोगों की है बात जो है वो पहले करें। लेकिन मामला ये कि जब तक वो हमें उस लिस्ट को फराहम नहीं करेंगे, हमारा मौक़िफ़ ये है कि उनमें से कुछ लोग तो हो सकता है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर हों, सियासी कैदी हों, कुछ के मुताल्लिक़ हमारा स्टांस ये हो सकता है कि वो सियासी कैदी नहीं है। फिर उसके बाद अगर वो कहते हैं कि जी आप ज़मानतों की राह में हायल ना हों, तो वो हमें बताएं ना कि कौन से स्टेप्स वो हमारी तरफ से चाहते हैं कि हम ज़मानतों की राह में जो है वो हायल ना हों। वो भी हम उसका भी जो है वो हम उनको जो जवाब देंगे, तो वो जवाब जो है वो उनके पास एक सनद होगी, वो जाके अदालत में भी पेश कर सकते हैं कि देखिए जी उन्होंने तो हमें ये चीज़ जो है वो तहरीरन दी है। सर, जब आपने खुद ने भी कहा कि फेयर बात यही है कि वो कह रहे हैं कि बाकी कैदियों की रिहाई, फिर वो इमरान खान साहब की रिहाई की बात करते हैं, मगर आप इस बात को डिनाई करते हैं कि इमरान खान साहब को ऐसी कोई ऑफर दी गई थी, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे ऑफर थी बनी गाला या कहीं और शिफ्ट करने की, मगर मैंने इनकार कर दिया कि बाकी लोग हों। आज अलीमा खान साहबा ने कहा कि बहुत ज़्यादा उनको ऑफर आई कि एनआरओ लेकर बाहर आएँ, हाउस अरेस्ट करने का भी कहा गया, ये भी कहा गया कि आप चुप रहें और हमारी हुकूमत चलने दें। ये भी कहा कि बराह रास्त नहीं है, मगर मुख्तलिफ ज़राए से उनको ये पैगाम दिया गया है। ये कौन से ज़राए हैं जिनसे ये पैगाम उन तक पहुंचाया गया, क्योंकि उनकी पार्टी के रहनुमा भी कह रहे हैं कि उनके इल्म में ये बात नहीं देखें, PMLN का तो कोई ज़रिया नहीं है, गवर्नमेंट का तो कोई ज़रिया नहीं है। गवर्नमेंट के साथ इस मुज़ाकराती कमेटी से पहले वो बात भी नहीं करना चाहते थे और हर मरतबा कहते थे कि जी हमने इनसे बात नहीं करनी। इसलिए PMLN या उनकी अलाई पार्टीज़ या गवर्नमेंट का तो कोई ज़रिया नहीं, अगर है तो वो बताएं। बाकी जिन ज़राए की बात करते हैं, वो ज़राए जिस तरफ अगर कोई इशारतन या कोई असेसमेंट कर सकता है तो उनकी तरफ से भी बड़ा वाज़ेह बयान है। DG ISPR ने जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, ये
गुज़श्ता दिनों की है, एक उससे पहले 8 मई को की थी, तो अब उसमें कोई अबहाम रह जाता है। और आज ख़ुद इमरान खान साहब की तरफ से उनकी हीरा अलीमा खान साहबा ने ये कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी के अलावा हमारा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है। बाकी अगर कोई बीच में से अपने तौर पे बात बना के करता होगा कि जी ये कर लें जी, वो कर लें जी, ये ऑफ़र है, वो ऑफ़र है, तो इस तरह से लोग जो है वो अपने तौर पे भी बात करते रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं पूरी तरह से यकीन से कह सकता हूँ, और किसी दूसरी तरफ से जहाँ जिस तरफ इशारा ये कर रहे हैं वहाँ से भी मेरी जो इंफॉर्मेशन है कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे हुकूमत ने अभी तक कोई डिमांड नहीं रखी है। नहीं डिमांड देखें नहीं गवर्नमेंट की डिमांड होनी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट की डिमांड क्या होगी, वो जो है वो अपनी डिमांड्स जो है वो रखें, मगर नहीं उसके बाद उनकी एक डिमांड ये लाजमी होगी, भले वो पहले करें या बाद में करें, वो अपने मैंडेट की बात करेंगे। अगर मैंडेट के ऊपर ये फ़ैसला हो जाता है कि जो एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उस प्रोसेस को जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए, तो फिर उसका एक मंतकी तकाजा ये होगा कि गवर्नमेंट को भी जो है वो पूरी जो है वो कॉन्फिडेंस से काम करने दिया जाए। और ख़ास तौर पे जो इकॉनमी का महाज है, इकॉनमी के महाज के ऊपर यानी कोई और जो मर्ज़ी कहे, लेकिन ये इस गवर्नमेंट की और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ की ये तो उनका क्रेडिट है कि उन्होंने अपनी मेहनत से जो है वो इकॉनमी को आईसीयू से निकाल दिया है। अच्छा, मगर फिर आप तो ये कह रहे हैं ना कि जो है वो इकोनॉमिकली एक सीधे रास्ते पे डाल दिया है, यानी आप ये कह रहे हैं ना कि क्रेडिट उनको जाता है ना। आप ये कह रहे हैं कि बात है कि पॉपुलर वोट जो है वो हमारे खिलाफ हो या हमारे हक में हो, तो लेकिन ये है कि इकॉनमी को रेगुलेट करने के लिए जो इकदामात मियां शहबाज शरीफ को बतौर प्राइम मिनिस्टर करने पड़े हैं, उससे पॉपुलर वोट तो फिर डिस्टर्ब होता है ना। ये इतनी समझ तो हमें भी है, लेकिन ये मुल्क के लिए ज़रूरी था। आप इस वक्त के लिए कह रहे हैं कि पॉपुलर वोट, आप इस वक्त के लिए कह रहे हैं कि पॉपुलर वोट हमारे हक में हो या खिलाफ हो, या 8 फरवरी के लिए तस्लीम कर रहे हैं कि पॉपुलर वोट आपके खिलाफ था मगर वज़ीर आज़म बन गए हो? नहीं, पॉपुलर देखें, बात ये है कि वो तो फिर इलेक्शन था ना। अब अगर इलेक्शन के रिज़ल्ट के ऊपर एतराज़ करती है पीटीआई, तो पीटीआई को नहीं पता कि 18 के इलेक्शन पे हमारा भी एतराज़ था। पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन होते आ रहे हैं उसी तरह का इलेक्शन 8 फरवरी को भी था। अगर उससे पहले बहुत अच्छे हुए हैं, अगर 2018 में इलेक्शन जो है वो बहुत फेयर था, फ्री था, तो फिर ये भी फेयर एंड फ्री ही था। और अगर उस वक्त कोई मामला था तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस वक्त नहीं होगा। लेकिन जब हमें ये कहा गया 18 के बाद, हमारे ऊपर मुकदमात भी बनाए गए एहतजाज करने पे, और कहा गया कि आप पार्लिमानी कमीशन बनाते हैं, पार्लिमानी कमीशन में बैठे और बैठ के जनाब इन चीज़ों को हल कर दें, तो अब क्यों नहीं पार्लिमानी कमीशन बन सकता जी? मतलब अब ये मामला जो है ये आप फिर कंसीड कर रहे हैं कि अगर 2018 का ठीक था तो ये भी ठीक था, 2018 का ठीक नहीं था तो ये भी ठीक नहीं था, फिर क्योंकि आपका तो यही मुकदमा है ना कि 2018 का ठीक नहीं था, तो आप कंसीड कर रहे हैं ना कि फिर ये भी ठीक नहीं था। नहीं, बात सुन ले ना। बात ये है ना कि ये फिर क्यों नहीं कंसीड करते 18 का? मैं तो कहता हूँ कि दोनों जो है वो दोनों, यानी मामला ये है कि ये तो नहीं ना कि वो जिस तरह से कहते हैं ना कि मीठा मीठा हप हप और कौड़ा जो है वो थू थू, ऐसे नहीं होना चाहिए। मामला ये है कि हमारे इलेक्शंस का जो मामला है इसको बैठ के सियासतदानों ने तय करना है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हों, क्यों कर हों। ये अगर कज़िया है और जोके है तो ये किसने बैठ के तय करना है? हम कभी अदारों को इल्ज़ाम देते हैं, कभी इधर कभी उधर कि जी ये हो गया वो हो गया। सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो सियासतदानों की है, ये बैठ के ये तय करें। अगर 18 के बाद इमरान खान साहब जो हैं, ये हम सब बैठने के लिए तैयार थे उनके साथ, अगर वो उस वक्त कोई एक ऐसा नज़म बना देते जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर हो जाते, तो ये मामला ख़त्म हो जाता। मगर तो क्योंकि उनके फेवर में था
तो लिहाजा हर चीज़ जो है वो हर इतराज़ गलत था। अब क्योंकि अगर वो इतराज़ कर रहे हैं तो फिर हर इतराज़ जो है वो ठीक है। मगर आप जब ये कह रहे हैं कि जब बात आगे बढ़ेगी तो हुकूमत भी चाहेगी कि इस्तेहकाम के साथ चीज़ें चलें। अब इस्तेहकाम के साथ चीज़ें चलें यानी हुकूमत ये कहेगी कि अगर इमरान खान साहब और दीगर बाहर आते हैं और अगर वो रिहा होते हैं तो फिर वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज ना करें। ये गारंटी कौन देगा इमरान खान साहब के लिए आपको कि वो धरने ना दे रहे हो, जलसे ना कर रहे हो, बाहर ना निकलें, आपको डिस्टर्ब ना करें? देखिए शाहजेब, ये गारंटी जो है ना ये कौम को देनी चाहिए, लोगों को इस गारंटी को इंश्योर करना चाहिए। बाकी जो है वो अपना तमाम मकातब फ़िक्र जो है अदारे हैं उन सब को जो है वो इस गारंटी को इंश्योर करना चाहिए। देखिए मामला ये है कि इस वक्त इकॉनमी को जिस मेहनत से, जिस जांफशानी से ICU से निकाल के मियाँ शहबाज शरीफ ने सीधे रास्ते पे डाल दिया है, अगर अगले 2 बजट जो है वो अच्छे तरीके से और इसी जो है वो तरह आगे यानी मामलात को ले जा के दे दिए जाए ना, तो हम ये रोज़ कभी डिफ़ॉल्ट, कभी IMF के पाँव पड़े हुए हैं, कभी किसी के पाँव पड़े हुए हैं, तो ये हमें हमेशा। मगर राजा साहब को पता है कि इमरान खान साहब की ये गारंटी कि वो निजात मिल जाएगी। आपको पता है कि इमरान खान साहब की ये गारंटी कि वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, और वैसे भी अपोजिशन का काम है कि वो इन हाउस या आउट ऑफ द हाउस प्रोटेस्ट कर रही हो, कोई नहीं दे सकता है आपको। तो या फिर आपके साथ तो पीपल्स पार्टी की भी थोड़ी बहुत नाराज़गी चल रही है, वो ये कोशिश नहीं देखे नहीं शाहजेब, हम प्रोटेस्ट को बिल्कुल नहीं रोकते। प्रोटेस्ट जो है ये बिल्कुल अपोजिशन का करने का हक है, लेकिन मामला ये है कि प्रोटेस्ट के कुछ असूल तय होने चाहिए ना, कि ये रेड लाइन है, इसको कोई क्रॉस नहीं करेगा। अगर ये इस मर्तबा जो ये अब शोर कर रहे हैं कि जी हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया, प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में करके स्टेट को, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, इनके साथ अगर ये हमारे साथ बैठ के एक बात करने के लिए, ये रेड जोन जो है इस तरफ कोई नहीं आएगा, आप इस्लामाबाद हमें आने दें, फ़लाँ जगह पे हम बैठेंगे, हम इतने दिन बैठेंगे, जलसा करेंगे, तकरीर करेंगे, हम इनको हर सहूलत फराहम करते हैं। मगर साहब ये माजी में किसी बात पे आते नहीं है ना। आप तो खुद वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, इस बात पे आपका कंसेंसस आपको पता ही नहीं हो पाएगा। अगर कंसेंसस हो भी गया, दोनों तरफ से दस्तखत हो भी गए, तब भी इमरान खान साहब ये बात नहीं मानेंगे। माजी में भी हो चुका है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को नहीं माना, तो आपको लग रहा है कि वो मान जाएंगे और मामला बढ़ेंगे और आप लोग बड़ा हंसी खुशी वो हुकूमत चला रहे होंगे? नहीं, फिर अगर इन्होंने माजी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना था तो फिर हमने डी चौक में भी नहीं आने दिया था। बात ये है कि ये तो फिर इसी तरह से ना, अगर फिर मामलात को इस तरह से बिगाड़ा जाएगा तो फिर नुकसान किसका है? को पाकिस्तान जो है वो को हमारी अकेलों की मलकियत तो नहीं है, सभी का है ना। तो फिर अगर पूरी कौम ये देख रही है कि अगर एक आदमी कोई ज़िद कर रहा है, कोई हठधर्मी कर रहा है और अपनी ज़िद की जो है वो उसकी ज़िद की पादाश में मुल्क का नुकसान हो रहा है, ये इकॉनमी अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता मुल्क, तो आप मुझे बताएं कि क्या सिर्फ हमारे ऊपर जो है वो उसकी मुश्किल आनी थी, बाकी 25 करोड़ या 24 करोड़ ने महफूज रहना था? तो ये तो चीज़ें जो हैं ये सभी के लिए है ना, तो ये सबको मैं समझता हूँ देखना चाहिए। और अपना वज़न जो है, अगर हम गलत कर रहे हैं, हम ज़िद कर रहे हैं, हम हठधर्मी कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें कहा जाए, और अगर कोई और कर रहा है तो उसे कहा जाना चाहिए।